Dear student, today discuss chapter 17 Animals for Transport. क्लास फोर्थ ईवीएस जो एनिमल्स होते हैं पावर ट्रांसपोर्ट जो होते हैं पावर ट्रांसपोर्ट एनिमल्स होते हैं कि पशु संचालित परिवहन कैसे करते हैं, इनके बारे में मैंने कल इसके वीडियो में बताया कि पशु संचालित जो पशु होते हैं कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। राइडिंग एनिमल्स के बारे में भी मैंने बात किया, अध्ययन किया कि राइडिंग एनिमल्स जो होते हैं कैसे काम करते हैं, जो माल ढोने का काम करते हैं राइडिंग एनिमल्स के रूप में काम करते हैं। कुछ एलिफेंट्स के बारे में बताया, एलिफेंट्स जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, ये जो एलिफेंट्स के बारे में बताया। एंड कुछ कैमल्स के बारे में भी मैंने अध्ययन करवाया, बात किया। हॉर्सेस कैबरेज के बारे में बात किया कि कॉमनली क्या करते हैं, वो टोंगा के लिए यूज़ करते हैं। जो हॉर्सेस होते हैं टोंगा के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मुंबई सिटीज़ में क्या होती हैं, कौन टोंगा के लिए यूज़ होते हैं। अट्रैक्शन इन द कैरेज ऑफ द हॉर्सेस सिंगल एंड द हॉर्सेस ऑफ द हैव द टू व्हील्स। टू हॉर्सेस या फिर सिंगल हॉर्सेस के माध्यम से टोंगा को उपयोग किया जाता है, जिसमें मल्टी टू व्हील्स होते हैं, दो चक्के होते हैं। इनके बारे में भी मैंने बात किया। आज हम बात करेंगे पैक एनिमल्स जो होते हैं, माल ढोने वाले जो जानवर होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, बुक्स को ओपन कीजिएगा। बुक्स को ओपन करने के बाद जब भी वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिए, अच्छे से पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ से अध्ययन कीजिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है बताइएगा, मैं पुनः उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को बताने की आपको कोशिश करूँगा। पैक एनिमल्स होते क्या हैं? पैक एनिमल्स इन द animals like in the camel, donkey, in the ponies and the mules that in carry loaded in the called pack animals. पैक एनिमल्स की बात की गई है। देखिए पैक एनिमल्स जो होते हैं, कैसे पैक एनिमल्स की बात की गई है। पैक एनिमल्स जहाँ पर माल ढोने के लिए काम किया जाता है, पैक एनिमल्स जैसे हो गया डोंकी होगी, है ना, और कैमल्स हो गए, या जो उनके शरीरों पर, उनके भारों पर, उनके शरीरों पर माल को, भार को ढोआ जाता है, भार को लदा जाता है, वह पैक एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स लाइक इन द कैमल्स, डोंकी, पॉइंट्स एंड द मल्स दैट इन कैरी लोडेड ऑन द कॉल्ड पैक एनिमल्स। पैक एनिमल्स के बारे में बात की गई है। जो जानवर जैसे ऊँट हो गया, है ना, जैसे ऊँट, गधे, टट्टू और खच्चर जो भार ढोते हैं, क्या होते हैं? डोंकी, कैमल्स, पॉइंट्स एंड मल्स एंड कैरी इन द लोड ऑफ द पैक एनिमल। जो भार ढोते हैं वह पैक एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पैक एनिमल्स के कुछ इमेज दिए हुए हैं, देखिएगा, दो पैक एनिमल्स दिए हुए हैं। दे आर ऑल्सो इन द बेस्ट ऑफ द बर्डन। उन्हें बोझ ढोने, उन्हें पैक पशु कहा जाता है। उन्हें बोझ का जानवर भी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? बोझ का जानवर भी कहा जाता है, बर्डन बोझ का जानवर भी कहा जाता है। पैक एनिमल्स आर द कॉमनली यूज्ड टू डिजास्टर इन द माउंटेन एंड वेयर देयर आर द नो पुच्चा रोड्स। पैक जानवर का उपयोग आमतौर पर रेगिस्तान और पहाड़ों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? डेजर्ट पार्ट में किया जाता है, और पहाड़ों पार्ट में, मतलब रेगिस्तान और पहाड़ों में किया जाता है। जहाँ पर पुच्चा रोड, मतलब जहाँ पर पक्का रोड होती है वहाँ पर नहीं किया जाता। जहाँ पक्की सड़कें नहीं होती है, पक्की सड़कें नहीं होती है, वहाँ पर पैक एनिमल्स का प्रयोग किया जाता है। हैवी लोग्स आर द वुड्स इन द फैलन इन द ट्रंक्स। हैवी लोग्स ऑफ द वुड्स आर द फैलन ट्री ट्रंक्स आर द कैरिड on the pulled in the elephants in the forest in the mountain range of the Himalayas. yak also carry loaded। जो हैवी लॉग्स होते हैं जंगलों में जैसे होती हैं, लकड़ियों को क्या किया जाता है? हाथियों द्वारा लकड़ियों को गिरा दिया जाता है, पेड़ों को गिरा जाता है, टहनियों को गिराया जाता है, और भारी मात्रा में उसे रख लिया जाता है। इन द माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयस याक्स ऑल्सो इन द कैरी गुड्स। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में भी याक जो होती हैं वह भी माल ढोते हैं। याक आप लोग ने भी देखा होगा, जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, याक होते हैं, वो भी हिमालय और पर्वतों में भी माल ढोने का काम वर्क करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर कुछ बताया गया है। ड्रॉथ एनिमल्स के बारे में बात की गई है। पैक एनिमल्स के बारे में मैंने बताया कि पैक एनिमल्स क्या होती हैं। अब देखते हैं ड्रॉथ एनिमल्स क्या होते हैं। ये भी क्या होती हैं, एक भार ढोने के वजन जो होते हैं, जो खींचते हैं वजनों को खींचते हैं, भार को खींचते हैं, उनको ड्रॉथ एनिमल्स कहा जाता है। ड्रॉथ एनिमल्स के बारे में बात की गई है। देखिएगा ड्रॉथ एनिमल्स क्या होती हैं। ठीक है, एनिमल्स दैट पुट कॉर्ड्स, ड्रॉथ एनिमल्स दैट पुट कॉर्ड्स, फॉलोज फ्लैट्स एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम द कॉल्ड ड्रॉथ एनिमल्स। हमारी तरह से क्या होती हैं, प्रवेश के लिए ड्राफ्ट जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, जो कि गाड़ियों को खींचते हैं। गाड़ियों को कैसे खींचते हैं, जैसे हल, खेत या हल जो होते हैं खेतों में खींचते हैं और पानी खींचते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ड्रॉथ एनिमल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्रॉथ एनिमल्स कहा जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स लाइक ऑक्सेंस एंड डोंकी, ऑक्सेंस हो गया, डोंकी हो गया, एंड बुल्स हो गया। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रॉथ एनिमल्स, ड्रॉथ एनिमल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ऑक्सेंस हो गया, बैल्स हो गए, डोंकी हो गए, गधे हो गए, बुल्स बैल हो गए। ये क्या होते हैं, ड्रॉथ एनिमल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, बी सेंसिटिव टू एनिमल्स क्या होती हैं, बी सेंसिटिव टू एनिमल्स की बात की गई है। बी सेंसिटिव एनिमल्स के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। बी सेंसिटिव होती क्या है, बी सेंसिटिव देखिएगा, बी सेंसिटिव के बारे में बताई गई है। बी सेंसिटिव एनिमल्स क्या होते हैं, संवेदनशील जिसको बोला जाता है, जानवर के प्रति संवेदनशील क्या होती है, जानवर के प्रति संवेदनशील क्या होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं संवेदनशील क्या होती है, जानवर के प्रति संवेदनशील के बारे में बात की गई है। लाइक अस एनिमल्स आल्सो आर आल्सो, लाइक अस, बी सेंसिटिव एनिमल्स, बी सेंसिटिव के बारे में बात कर रहे हैं कि जानवर के प्रति संवेदनशील क्यों, मतलब कैसे होते हैं। लाइक अस एनिमल्स आर आल्सो लिविंग बींग्स, दे आल्सो गेट टायर्ड एंड फील प्लांट्स, बट अनलाइक अस द कैन नॉट स्पीक टू द एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, वी मस्ट बी द सेंसिटिव टूवर्ड्स देम एंड टेक केयर देयर नीडेड्स के बारे में बात की गई कि जानवर के प्रति संवेदनशील क्यों। हमारी तरह जो जानवर भी होते हैं वो क्या होते हैं, जीवित होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं। दे आल्सो गेट रेट एंड फील प्लांट्स, वे भी थक जाते हैं, क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं और दर्द महसूस करते हैं। वे भी थक जाते हैं और दर्द महसूस करते हैं, पेन महसूस करते हैं, दर्द महसूस करते हैं। बट अनलाइक अस, ठीक है, बट अनलाइक अस, लेकिन हमारे विपरीत, दे कैन नॉट स्पीक टू द एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स की बात की गई है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वह क्या नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। वी मस्ट बी द सेंसिटिव टूवर्ड्स दैम एंड टेक केयर इन देयर नीड्स, हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। कैसे संवेदनशील होना चाहिए, देखिएगा कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हमें संवेदनशील कैसे होते हैं इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पॉइंट के रूप में दिया गया है कि फर्स्ट पॉइंट्स क्या होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट दिए हुए हैं, डू नॉट मेक देम वर्क फॉर वेरी लॉन्ग हॉर्स और ओवर बर्डन देम विद द लोड। डू नॉट, उन्हें बहुत सारे या फिर बहुत लंबे समय तक क्या करनी चाहिए, काम ना करने के लिए कहें। उन्हें काम करने के लिए बहुत लंबे समय तक ना कहें, या उन्हें भार के साथ ओवरलोडेड ना डालें, ओवरलोड ना करें उसके भार के साथ, ये चीज़ बोला गया है। सेकंड पॉइंट बताई गई है कि प्रोवाइडेड फीड एंड फॉर एनिमल्स विद द प्रॉपर shelter, enough food and the clean drinking water, food and a clean drinking water, कि जो पालतू या खेत वाले जानवरों को उचित आश्रयों या फिर पर्याप्त भोजन और स्वस्थ पेयजल प्रदान करें। क्या चीज़ बताया गया है,
प्रोवाइड पेट एंड फार्म एनिमल्स विथ प्रॉपर शेल्टर, इनॉथ फूड एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। मतलब पालतू या खेत वाले जो जानवर को उचित आश्रय, पर्याप्त भोजन और स्वस्थ पेयजल प्रदान करनी चाहिए, ये चीज़ बताया गया है। सेकेंड पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट्स की बात की गई है कि क्लीन एनिमल शेल्टर इन द रेगुलरिटी। एनिमल्स जो जानवर होते हैं उनके जो आश्रय होते हैं रेगुलरली उनको स्वस्थ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, बताया गया है। गिव एनिमल्स प्रॉपर रेस्ट। जानवर लोग को भी क्या करनी चाहिए, आराम की आवश्यकता है, प्रॉपरली आराम की आवश्यकता है, बताया गया है। इफ़ दे फेल इल्स टेक देम टू ए द वेटनरी डॉक्टर्स। यदि यदि क्या होती है, वे बीमार पड़ते हैं, यदि वे बीमार पड़ते हैं तो उन्हें किसी चिकित्सक के पास आपको लेकर जाना चाहिए या फिर उन्हें इलाज के लिए चिकित्सक के पास ले जाएं। नेवर टेस्ट एनिमल्स। जानवर लोगों को ना छेड़ें, चीज़ बताया गया है। फैक्ट ऑन्स के रूप में बताया गया है कि फैक्ट ऑन्स देखिएगा, यहाँ पर फैक्ट ऑन्स दिए हुए हैं, कुछ फैक्ट ऑन्स दिए हुए हैं कि हॉर्सेस आर द मैट टू द वेयर हॉर्स सोस टू प्रोटेक्ट देयर द हॉर्स एंड टू द प्रिवेंट देम फ्रॉम द स्लिपिंग्स ऑन स्लिपरली सरफेस एंड स्लिप हिल्स। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कुछ बैल्स होते हैं, कुछ जैसे बड़े बड़े बैल्स होते हैं या फिर जो खरीद के नए ला रहते हैं, उनके पैर के नीचे में ये घोड़ा या फिर गाय का एक नाल लगा रहता है, घोड़ा नाल जिसे को बोलते हैं या फिर गाय का नाल बोलते हैं। कुछ लोहे के किल लगे होते हैं, लोहे के छंचे लगे रहते हैं उनके खुरों में। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे स्लिप जो होती है, स्लिप जो होती है वहाँ आप लोग को ऐसी स्थिति जगह पे उन्हें नहीं रखनी चाहिए जिससे उसकी पैर स्लिप हो, है ना। तो इस प्रकार कुछ फैक्ट ऑन्स के बारे में बताया मैंने। जो 17 चैप्टर है, 17 चैप्टर के बारे में बताया। 17 चैप्टर जो है एनिमल्स पावर ट्रांसपोर्ट के, ये प्राय आप लोग की चैप्टर कंप्लीट होती है। कल हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, एक्सरसाइज क्या होती हैं, रीड एंड रिफ्लेक्ट्स क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ के आइएगा। रीड एंड रिफ्लेक्ट्स जो होती हैं ये याद करने के लिए गतिविधि के रूप में है। एक्सरसाइज जो होती हैं, एक्सरसाइज के हम बारे में कल बात करेंगे कि एक्सरसाइज जो होती हैं टाइम होती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स क्या होती हैं, एंड कुछ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स जो होती हैं, देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स को भी कंप्लीट कर देते हैं हम। कुछ क्वेश्चन आंसर जो दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, इन्हें भी आप पढ़िएगा। ट्रू फॉल्स को पढ़िएगा। ट्रू फॉल्स के रूप में जो एक्सरसाइज टाइम दिए हुए हैं, एक्सरसाइज टाइम जो देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। फर्स्ट में आएगा फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए हैं, फर्स्ट जो होती हैं एक्सरसाइज जो टाइम दिए हुए हैं, एक्सरसाइज टाइम में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स की बात की गई है। फर्स्ट नंबर, ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स आर द एनिमल्स दैट गिव राइड्स इन द फेयर्स एंड द बर्थडेज पार्टी। बर्थडेज पार्टी के बारे में बात की गई है। फर्स्ट में आएगा कैमल्स, कैमल्स की बात की गई है। कैमल्स जो होते हैं, कैमल्स के बारे में बात की गई है। सेकेंड्स में आएंगे हॉर्सेस, हॉर्सेस की बात की गई है। सेकेंड्स में आएंगे हॉर्सेस। फर्स्ट में कैमल लिखेंगे, यहाँ ऊँट के बारे में कैमल यहाँ आएगा, यहाँ हॉर्सेस आएंगे, ठीक है। सेकेंड में बात की गई है खालिस्तान इज़ द कैरीज ब्लड पुल्ड बाय द हॉर्सेस। जो टोंगा होता है यहाँ पर टोंगा लिखेगा, आप टोंगा लिख लीजिएगा। मैं नोट्स के रूप में आपको फॉरवर्ड करूँगा ग्रुप में, आप देखिएगा टोंगा, टोंगा आएंगी। पहले नंबर में बताया, सेकेंड में बताया। थर्ड नंबर की बात की गई है ए खालिस्तान डॉक्टर ट्रीट सिक एनिमल्स। जो सिक एनिमल्स होते हैं वेटनरी डॉक्टर्स को बोला जाता है, तो यहाँ पर वेटनरी लिखेंगे। फोर्थ नंबर में बात की गई है वी शुल्ड्स नेवर खालिस्तान एनिमल्स, वी शुल्ड्स टेस्ट, टेस्ट की बात आएगी यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार आप भरेंगे, जहाँ आपको समझने में दिक्कत में होगी तो मैं नोट्स के रूप में आपको फॉरवर्ड करूँगा, उसको देखिएगा, ठीक है। सेकेंड पे बात की गई है, सेकेंड बी नंबर में बात किया गया है कि बी नंबर में बताई गई है ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स के बारे में बात की गई है। ट्रू और फॉल्स देखिएगा। फर्स्ट की बात की गई है एनिमल्स दैट कैरी लोड आर द कॉल्ड राइडिंग एनिमल्स। जो जानवर बाहर ढोते हैं उसको राइडिंग एनिमल्स कहा जाता है क्या,
को क्या कहता है, जो भार होते हैं उसको राइडिंग एनिमल्स नहीं कहा जाता है। राइडिंग एनिमल्स किसको बोलते हैं? राइडिंग एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाते हैं, भार नहीं ढोते हैं, है ना। ये हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स हो जाएंगे। सेकेंड में बात की गई है हॉर्स कैरीज आर द कॉमनली कॉल्ड द टोंगा। हॉर्स जो होते हैं वो टोंगा चलाते हैं कॉमनली, सही है, तो ये हो जाएगा ट्रू। थर्ड बात की गई है वी शुल्ड द ओवरबर्डन्स एनिमल्स विद द लोड। वी शुल्ड द ओवरबर्डन्स लो, ऐसा नहीं होता, ओवरलोडेड नहीं करना चाहिए जानवरों को, क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ नंबर है यू शुल्ड नॉट टेस्ट एनिमल्स, वी शुल्ड नॉट टेस्ट एनिमल्स। जो जानवरों लोगों को क्या करनी चाहिए, मतलब टेस्ट एनिमल्स, उसको छेड़ना नहीं चाहिए। नेवर टेस्ट एनिमल्स की बात की गई है, छेड़ना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर फॉल्स, ट्रू आएंगे, सही में ट्रू है, सही बात कीजिए, ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ में बात की गई है जैसे नो डे एलिफेंट्स इन द हॉर्सेस आर यूज टू मेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट। आज की बात में हाथियों लोगों को, घोड़ा लोगों को ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है क्या? नहीं, ये हो जाएंगे फॉल्स। तो इस प्रकार ट्रू फॉल्स के बारे में मैंने बताया। बी नंबर पूरा, फर्स्ट नंबर आएंगे फॉल्स, सेकेंड नंबर ट्रू, थर्ड नंबर फॉल्स, फोर्थ नंबर ट्रू और फाइव्थ नंबर फॉल्स। तो इस प्रकार आप भरिएगा। सी नंबर बताया गया है कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूंगा, तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा, उनको नोट्स बनाइएगा। अब देखते हैं कुछ पेजेस पलटिएगा। पेज नंबर 102 में कुछ चूज़ द करेक्ट आंसर के रूप में बताया गया है। चूज़ द करेक्ट आंसर के रूप में हम देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। डी नंबर बताया गया है These animals help us to go from one palace to another palace। जो एनिमल्स होते हैं फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, कौन से एनिमल्स जाते हैं? पैक एनिमल्स जाते हैं, राइडिंग एनिमल्स जाते हैं, डॉट एनिमल्स जाते हैं। तीन एनिमल्स के बारे में बताया गया। तो राइडिंग्स जो एनिमल्स होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं, जाते हैं। तो इसको टिक लगाएंगे। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, राइडिंग एनिमल्स। राइडिंग एनिमल्स को आप लोग टिक लगाएंगे। दिस एनिमल्स यूज एट कैरी गोडेट इन द फाउंटेन्स। जो एनिमल्स होते हैं कैरी कोड्स होते हैं माउंटेन, एक याक होता है, याक जो होते हैं वो भी क्या करते हैं माउंटेन्स में भार ढोने का काम करते हैं। फर्स्ट नंबर बताया, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर जो होते हैं इट इज़ द अनदर नेम गिवन टू द पैक एनिमल्स। इट इज़ द अनदर नेम्स गिवन द पैक एनिमल्स। पैक एनिमल्स जो होते हैं, है ना, जो पैक एनिमल्स कौन से होते हैं, बेस्ट ऑफ द बर्डन्स। बेस्ट ऑफ द बर्डन्स को आप लोग टिक लगाएंगे। फोर्थ नंबर बात की गई है, फोर्थ नंबर इट इज़ द यूज ऑफ द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट टू द डेजर्ट्स। जो डेजर्टेड पार्ट होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट को यूज किया जाता है वो कौन से एनिमल्स होते हैं? जैसे कैमल्स होते हैं, वो क्या होती हैं, डेजर्ट्स पार्ट में क्या करती हैं, अपना काम करती हैं। तो इस प्रकार आप फिल इन द ब्लैंक्स को भी भरिएगा। फिफ्थ नंबर में बात की गई है, फिफ्थ नंबर जो दिया गया है डोंकी, हॉर्सेस ऑफ द मल्स एंड ponies are the commonly used there। ponies are the commonly used there। डोंकी जो होते हैं, हॉर्सेस मल्स होते हैं, वो कॉमनली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसको, हिली एरियाज़ में जो होती हैं। हिली एरियाज़ में क्या होते हैं, है ना, हिली एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पर भी क्या करते हैं, वर्क करते हैं। कंप्लीट द फ्लो चार्ट के बारे में बताया गया है। एनिमल्स फॉर लेवल्स इन द ट्रांसपोर्टेड, जैसे याक जो होते हैं, है ना, याक जो होते हैं वो कैसे काम कर सकते हैं। याक जो होते हैं, यहाँ पर कैमल्स आएंगे, यहाँ पर पैक एनिमल्स ये हो जाएंगे। अब भरिएगा यहाँ को। जैसे राइडिंग एनिमल्स में कौन सा आएगा, हॉर्स आएगा और एलिफेंट्स आएंगे। एलिफेंट्स आएंगे, हॉर्स और एलिफेंट आएंगे। और जो पैक एनिमल्स आएंगे, यहाँ पर पैक एनिमल्स की बात की गई है। जैसे कैमल की बात की गई है, याक की बात की है, ये पैक एनिमल्स हैं। उसके बाद है ड्रॉट एनिमल्स की बात की गई है। ड्रॉट एनिमल्स जो कि ऑक्सेन और डोंकी ये ड्रॉक एनिमल्स हैं। तो इस प्रकार राइडिंग एनिमल्स, पैक एनिमल्स और डिंग एनिमल्स के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 18 के बारे में बात करेंगे, ट्रैवल एंड करेंसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टडी करके आइएगा आप लोग भी। बाय बेटा।